मुझे ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। जितनी भी दिन है मेरे महफूज रखेगा पंखों तले। भूमि पे जितनी भी दिन है मेरे महफूज रखेगा पंखों तले। चिंता नहीं कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। चिंता नहीं कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। ले चलता है प्रभु मुझे ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। से भरी हो राहें अपने भी जब मुझे छोड़ जाए। घोर अंधकार से भरी हो राहें अपने भी जब मुझे छोड़ जाए। साथ चले हम सफर बन के पंखों की आड़ में छुपाए मुझे। साथ चले हम सफर बन के पंखों की आड़ में छुपाए मुझे। ले चलता है प्रभु मुझे ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। सारी व्याकुलता को औरों से बढ़कर जानता प्रभु। मेरे दिल की सारी व्याकुलता को औरों से बढ़कर जानता प्रभु। चिंता
सारी मुश्किलों में शांति से दिल को भरता प्रभु। चिंताओं में सारी व्याकुलता में भरता प्रभु ले चलता है। प्रभु मुझे ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। यीशु तुझको पुकारे, सुन ले जरा मेरे प्यारे। आने वाला यीशु तुझको पुकारे, सुन ले जरा मेरे प्यारे। तुझको मसीहा नया जीवन देने, तुझको मसीहा नया जीवन देने, प्यार से तुझे पुकारे। आजा रे आजा रे आजा रे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे। स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया, तेरे लिए खून बहाया। स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया, तेरे लिए खून बहाया। सूली पर वो जीवन दिया, अनोखा प्यार जताया। अपने पापों को स्वीकार करके, अपने पापों को स्वीकार करके, आजा रे तू यीशु के चरण में। आजा रे आजा रे आजा रे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे, यीशु पुकारे।
पल का ये जिंदगी है प्यारे, क्यों नहीं तू ये समझता। दो पल का ये जिंदगी है प्यारे, क्यों नहीं तू ये समझता। आज नहीं तो कल तू न रहेगा, सोच ले फिर क्या होगा। वक्त नहीं है तेरे जीवन में अब, वक्त नहीं है तेरे जीवन में अब। लौट आ तू यीशु के चरण में। आजा रे आजा रे आजा रे, यीशु पुकारे यीशु पुकारे यीशु पुकारे यीशु पुकारे। आने वाला यीशु तुझको पुकारे, सुन ले जरा मेरे प्यारे। आने वाला यीशु तुझको पुकारे, सुन ले जरा मेरे प्यारे। तुझको मसीहा नया जीवन देने, तुझको मसीहा नया जीवन देने, प्यार से तुझे पुकारे। आजा रे आजा रे आजा रे, यीशु पुकारे 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 यीशु पुकारे। हाँ भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। शिव। यस ब्रदर। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें इस नया साल में फिर से इस प्रकार आपने एक और अवसर हमारा जीवन में जुड़ा है प्रभु जी। दरभंगा का कलीसिया के साथ में प्रभु जी सू मीटिंग में प्रभु जी आपके प्रिय दास शिजू सर के द्वारा आज प्रभु जी आपका वचन सीखने के एक मौका हम लोग का जीवन में आप दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग जुड़े हैं उन सबका जीवन में अधिक आत्मिक उन्नति पाकर आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी आज का हमारा वचन का अध्ययन आप उसका कारण बनने के लिए सहायता कर। और प्रभु जी आपका प्रिय दासों को आपका हाथों में सौंपते हैं, प्रिया हनिसना वाणी ब्रदर को भी आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दोनों प्रभु का दासों को प्रभु आप इस्तेमाल कर, ताकि हम सब प्रभु जी आपका वचन अच्छा से समझ सके और प्रभु जी उस वचन के अनुसार हमारा जीवन से आपको महिमा दे सके। आप दिया गया सारे प्रकार का भलाई और उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी प्रकार का आशीष और स्तुतियों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोग मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। आज आज का बाइबल क्लास अयूब का जीवन से, और हम लोग प्रार्थना लोग सुनेंगे। इट इज ओवर टू ब्रदर शिजू थॉमस एंड मिस वाणी। Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबों को जय मसीह की। I thank the Darbhanga Brethren Assembly for giving again an opportunity for me to share the word of God. दरभंगा मसीह कलीसिया मुझे
प्रभु का वचन बांटने के लिए जो मौका दिए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। So I still remember, like, the days we have, like, spent during the time of COVID. Actually, it blessed us to have this such a special meeting on every Tuesday. और उन दिनों को मैं स्मरण कर रहा हूँ जब हम कोविड या महामारी के बंधन में चपेट में थे, और इन दिनों में ये सब कार्य शुरू हुआ था, और अभी तक हर मंगलवार एक साथ मिलकर प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए हमें प्रभु मदद कर रहा है। First, let me apologize that I could not attend few meetings, or maybe majority of the meetings fully, because of my job and my schedule. और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ और क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि हर मीटिंग को पूरे रीति से मैं पूरे मीटिंग में जोड़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरा काम और नौकरी के सिलसिले में। And also thankful to the Lord for giving again one more new year, 2024. The last year, the Lord was mercy upon us, and this new year, let the Lord lead us into, like, according to His wish. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने हम सबों को एक नया साल में लाया है, और जैसे प्रभु ने हमारे लिए मंगलकारी रहा पिछले वर्ष में, इस वर्ष भी प्रभु हम सबों को अनुग्रह करें। So when Jennings brother called me and told, like, brother, will you be able to take 1 or 2 sessions? Then I was thinking from, like, from which part of the Bible the Lord want to give the message. और जब भाई जेनिंग्स ने मुझे फोन करके बोले कि ब्रदर आप 1-2 सेशन जब लेंगे, कौन सा, मैं सोच रहा था कि कैसे कौन सी भाग में से प्रभु का वचन बांटूं। Then, like, from last almost 1.5 year, like, the things which happened to my life, and then what are things which actually sustained me in the word of God, that actually the book of Job. Then I thought, like, I will share a few points which Lord has given. और पिछले 2-3 साल में प्रभु ने मेरे जीवन के साथ जो सारे काम किया, और अय्यूब के पुस्तक में से प्रभु ने मुझे जैसे सांत्वना दिया और मुझे सहायता किया, मदद किया, उसी के अनुसार मैं सोचा कि अय्यूब के जीवन से ही मैं कुछ मनन सामने रखूंगा। We are living in such a world, like, the world is moving to its technologically very high, but we can see, like, everywhere a lot of issues, especially related to the, like, you can see, like, if you look into the young people, they are going in all wicked ways. जब हम देखते हैं कि देश या पूरा विश्व बहुत उन्नति कर रहा है तकनीकी के क्षेत्र में, लेकिन जब हम देखते हैं कि चारों ओर बहुत सारे जवान किस प्रकार अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। And even if you look into that, like, we could realize the temptations or trials or problems, it is not because of, like, or, like, sometimes we may think, like, we are living a good life, but still problems are coming. So what may be the reason for that? तो जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तो प्रलोभनें आती हैं और इस प्रकार के हर प्रकार का परीक्षाएं आती है, लेकिन जब हम विचार करते हैं कि क्यों ये सारे बात हमारे जीवन में आती है, And we may think, like, I have accepted Lord, and I am obeying His commandments, and I am doing, like, all the church meetings I am attending. Still, why these things are happening to me? कभी-कभी हमारे मन में ये भी सवाल आएगा कि मैं तो कलीसिया लगातार जाता हूँ, संगति रखता हूँ, प्रभु का पास रहता हूँ, फिर भी ये सारे मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? So on just keeping that in our mind, let us turn to the book of James, chapter 5, verse 11. और उसी को हमारे मन में रखते हुए आइए याकूब के पत्री 5 अध्याय का 11 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब 5 का 11। Behold, we count them happy which enter. You have heard the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is faithful and of tender of mercy. याकूब 5 का 11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है।
So here I just want to highlight 4 words that to like, the first word is like, you have heard the patience of Job. इस आयत से 4 अलग-अलग भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। So there you please see the 2 words that is heard, the patience. यहाँ पर 2 शब्द हम देख सकते हैं। धीरज के विषय में सुना है, धीरज सुना है। And second, you have seen the end of the Lord, that means you have seen that word. So first word is you have heard, second word is you have seen. और दूसरा हम पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा है जान लिया है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है देखा है। पहला जो है सुना है और दूसरा जान लिया है के बदले में देखा है। So no, from this point, what I want to tell, see, we have read the book of Job, we have heard that message or the devotions from several, the servant of God's. But Lord is asking, have you heard? Number 1. Number 2, have you seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender of mercy? हम तो कई बार अय्यूब के पुस्तक मनन किए हैं, पढ़े हैं और कई बार प्रभु के सेवकों से भी इन वचन पर आधारित संदेश को सुने हैं। लेकिन प्रभु आज इस समय हमसे पूछते हैं, क्या हमने सुना? क्या तुमने सुना है? दूसरा, क्या तुमने जाना है या देखा है? Yes. So now we can see, like, when we read the word of God, first thing is that the Lord should speak to us, number 1. Number 2, when the Lord is speaking to us, we should be able to see the God. तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें से बातें करना आवश्यक है, क्योंकि जब वो बातें करते हैं तो हम उसे सुन सकते हैं और दूसरा, परमेश्वर के कार्यों को हम देख सकते हैं जो हमारे जीवन में वो करते हैं। When I like accepted Jesus Christ as my savior, during that time, my uncle, that means the Ambrose uncle who was in Kanyakumari district, now he is resting in the Lord, he used to ask me like this, Shiju, did you speak to the Lord today? Did you speak to the God today? Have you heard his voice? और जब मैं नया-नया प्रभु में आया था विश्वास में, और मेरा जो अंकल प्रभु का सेवा करते थे कन्याकुमारी में, अंकल एम्ब्रूस, और अब वो प्रभु के पास विश्राम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे हर बार इस प्रकार सवाल करते थे, क्या शिजू तुमने प्रभु से सुना है? क्या प्रभु का काम को तुमने देखा है तुम्हारे जीवन में? So that is something which is very important for each and every believer. So if I ask this question to myself, did I speak to the Lord today? Did I have a conversation with the Lord today? और जब ये सवाल को मैं अपने आप से करूंगा, क्या मैंने आज प्रभु से बातचीत किया है? क्या मैंने आज प्रभु का वचन सुना है? So now we can see, like, see, we speak, we like, we chat with our friends, we do conversation with our friends. So same way, the Lord is expecting us to sit in front in his presence and talk to him and get the blessings from him. हम तो हमारे मित्रों के साथ ऐसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ, जो हमारा प्रभु है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं? क्या ये आदत हमारा है? So by just keeping this in our mind, we will turn our attention to the book of Job. और इन सारे बातों को हमारे मन में रखते हुए हम अय्यूब के पुस्तक की ओर जाएंगे। We can see, like, the historical event of Job happens, like, as the Bible teacher says, it is almost the time of Abraham. और जैसे कि हम देखते हैं प्रभु का वचन के अनुसार कि अय्यूब का जो घटना होता है वो अब्राहम के समकालीन था। Or even some people say that he is before Abraham. और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो अब्राहम से कुछ पहले ही थे।
Okay, what will be the time? But there is one thing is very certain, such a historical event has happened. लेकिन समय जो भी हो ना क्यों, एक बात तो सच है या निश्चित है कि ये घटना जो है सही घटना हुआ था। Even though this event happened in the beginning, but we can see like in the book of Bible, it is kept almost in the middle of the Bible. यद्यपि ये घटना बाइबल के शुरू में हुआ है, फिर भी बाइबल में इसे बीच में रखा गया है। Or even I want to say something like this, if you arrange the books in the chronological order, then maybe the book of Job will be the first book to be written, or maybe after Genesis or something like that. अगर मैं इस प्रकार कहूँगा, तो अगर हम इसको क्रमान्वय में रखना चाहेंगे इन पुस्तकों को, अय्यूब पुस्तक सबसे पहले बाइबल में आएगा। So now we can see like the Lord has kept this book together with the poetry books. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुस्तक में या बाइबल में इस अय्यूब के पुस्तक को पद्य के भाग में रखे हैं। There we can see like Proverbs, Ecclesiastes, then Song of Solomon, Psalms, and then Job. जहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत और अय्यूब के पुस्तक भी। So there in all the poetical books, it speaks about the wisdom which is given by the God. और यहाँ पर इन सारे पद्य पुस्तकों में हम परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि को देख सकते हैं। And this book speaks about, even the book of Job mainly speaks about the justice. और अय्यूब के पुस्तक मुख्यतः न्याय के बारे में बताता है। And also we can see that in the book we can identify the way of how the Lord is speaking about the wisdom. और इस पुस्तक में हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ज्ञान के बारे में बताते हैं आखिरी में। And when we look into the time of Job, it is almost similar to the time of Noah. तो जब हम अय्यूब के समय को देखते हैं तो ये नूह के समय में जैसा था भी हो सकता है। Because in the book of Genesis we read that Noah was a just man and he was perfect in his generations. क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं नूह अपने समय के लोगों के बीच में वो सिद्ध था, खरा था, धर्मी था। And we could see like Noah, it is mentioned that he walked with the Lord. और नूह के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं वो परमेश्वर के साथ चलता था। Now we're just keeping this on mind, let us start reading the verse 1 from the book of Job. तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अय्यूब का पहला अध्याय और उसका पहला आयत से पढ़ेंगे। उस देश में There it is written like this, there was a man in the land of whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. पहला आयत में हम पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। So here in the verse 1 it says there was a man who lived in a land of Uz. तो पहला आयत में इस पुस्तक का पहला आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। And we could see like he's almost living in the time of Abraham, but we could see that he used to offer sacrifices. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अब्राहम के समकालीन था और बलिदान चढ़ाता था। And when we look into Job, we could see that he was not a Jew. और जब हम अय्यूब को देखते हैं वो एक यहूदी व्यक्ति नहीं था। And it is written in the verses that he was the greatest of all the men of the earth, east. और हम पढ़ते हैं कि वो पूर्व देशों के लोगों में सबसे बड़ा था करके लिखा है। And see, when we look into that, what is the testimony the Lord want to say about Job? तब जब हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं तो परमेश्वर अय्यूब के बारे में किस प्रकार का गवाह देना चाहते हैं। So the verse which we have read in the 1:1, there itself Lord is telling about Job.
पहला अध्याय का पहला आयत में जब हमने देखा कि परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहते हैं, Now let us just look into before what the Lord want to say about Job, but what the people say about Job, or what is his testimony in the world. तो परमेश्वर अय्यूब के बारे में जो कहते हैं उसे हम थोड़े देर के लिए अलग करके लोगों ने अय्यूब के बारे में क्या कहते थे वही है उनका गवाही, उसको हम देखेंगे। So we could infer from the verse 5 chapter 1 and even from 29 chapter 29 verse 11 to 15, Job is a person who is zealous in keeping the laws of God, especially his family related. He was always ready to keep the commandments of the Lord. जब हम पहला अध्याय का 5 अध्याय में और 29 अध्याय का 11 से लेकर 19 तक अगर देखेंगे तो वहां पर हम ये बात देख सकते हैं कि अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कामों को करता था। Because we could see in the verse 5, like, he is thinking that his children might have done any mistakes. So what he want to do is he sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. That means he want to obey the commandments of the Lord. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो अय्यूब सोचता था कि मेरे बेटों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा, इसीलिए वो उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। And again, now we can see, like, his testimony in the world. If you turn to chapter 29 verse 7, 29 अध्याय के 7वीं आयत देखिए, 29 के 7, we could read like this: when I went out of the gate through the city, when I prepared my seat in the street, जब वहां पर हम पढ़ते हैं, जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठे का स्थान तैयार करता था। so there we could see, like, how the society is behaving to Job. तो वहां पर हम देखते हैं कि समूह या समाज अय्यूब के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। So we could see that in the next verse, 8th verse, it says, the young men saw me and hid themselves. 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते हैं। See that the person who is having the faith in the God, when he is going to the street and preparing his seat, the young men there hid themselves. जब ये व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, वह जब अपना बैठने का अपना स्थान तैयार करता था, तब जवान लोग उसे देखकर छिप जाते हैं। And what about the aged people? The verse says the aged arose and stood up. और बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? यहाँ पर 8वीं आयत में लिखा है, पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। So not only the young people, but the aged people also respecting him. ना सिर्फ जवान लोग उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे, बुजुर्ग लोग भी अय्यूब को सम्मान देते थे। And next we could see the next verse, the princes refrained talking and laid their hand on their mouth. और हम पढ़ते हैं अगला आयत में, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते। Just imagine, they are the princes. They've refrained from talking. That means they stop discussion, or they stop talking to the others, and they have, they have put their hand on their mouth. जब देखिए, ये लोग साधारण लोग नहीं, ये हाकिम है, राजकुमार है, लेकिन जब वे अय्यूब को आना देखते हैं, बैठना, और वे लोग अपने मुंह में हाथ डालते, उंगली डाल करते, और वो चुप बैठ जाते हैं। And the next you see the nobles held their peace and their tongue clave to the roof of their mouth. और प्रधान लोगों के बारे में लिखा है 10वीं आयत में, वे भी चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। See the testimony by the society, not even everybody, whether it is a young person, whether it is an aged person, whether it is a princess, or whether it is a noble person, all of them know about Job and they are respecting him. तो यहाँ पर देखिए,
अय्यूब कैसा एक व्यक्ति था जब उनका गवाह हम देखते हैं समूह के द्वारा कि ना सिर्फ जवान लोग, ना सिर्फ बुजुर्ग लोग, ना सिर्फ हाकिम, प्रधान लोग भी उनके सामने खड़े होते हैं और चुप बैठते हैं। And in the verse 11, we see that when the ear heard me, then it blessed me, and when the eye saw me, it gave witness to me. 11 आयत में हम पढ़ते हैं, जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वो मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। So Job is a person who he and his family is, we can see, like, completely means the testimony in with the society was good. तो अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, ना सिर्फ वो उनका व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी उनका जो गवाही था, साक्षी था, बहुत ही अच्छा था। And we could see that Job is a person who turn away from evil things or move away from sin. और अय्यूब को हम देखते हैं, वह ऐसा व्यक्ति था जो पाप से घृणा करता था और पाप से दूर भागता था। So, and again, we could see that Job is a person who stood away from unrighteousness. और उतना ही नहीं, अय्यूब ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म से दूर रहता था। And we can see that one who has no place for evil मतलब thoughts. किसी प्रकार का बुरे विचार का स्थान उनके मन में नहीं था। So Job is such a person, he he is a, like son of God, like he is a real servant of God. He is actually having a तो testimony in the अय्यूब को हम world. देखते हैं जो कि एक सच्चा भक्त है, सच्चा सेवक है प्रभु का, और जिसका गवाही दुनिया में बहुत ही अच्छा है। Now we will come back to the first verse which we have read. There we could see the testimony by the God. अब हम अय्यूब पहला अध्याय के पहला आयत में हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का गवाही अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। The first thing that God is telling that he is blameless or he is a perfect man. परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में सबसे पहला ये बताते हैं, वो खरा और सीधा है। Or then he's telling he is upright. और यहाँ पर दूसरा खरा था मतलब निर्दोष था, दूसरा वो सीधा था। And the third point is he feared God. तीसरा वो परमेश्वर का भय मानता था। And then finally the God says he is turned away from evil. और आखिरी में वो कहते हैं बुराई से वो दूर रहता था। If Lord says the testimony only once, okay, then we can understand. But see the verse Job 1, chapter 1, verse 8. अगर एक बार इनके बारे में इस गवाही दिया जाता तो हम कहेंगे छोड़ो, लेकिन 8वें आयत को भी देखिए, पहला अध्याय का। And there the Lord is giving the testimony not to a person, but he is telling the testimony of Job to the Satan. यहाँ पर परमेश्वर किसी व्यक्ति से अय्यूब का गवाही नहीं दे रहे हैं, अय्यूब के बारे में जो गवाही है वो शैतान से ही दे रहे हैं। And he's calling that he is my servant, like Job is my servant. यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहते हैं अय्यूब मेरा दास है। And number 2, there is none like him in the earth. और वो दूसरा कहते हैं कि उसके तुल्य दुनिया में और कोई नहीं है। See what a blessed testimony by the God. देखिए परमेश्वर के द्वारा कितना धन्यमय एक गवाही है। And he is telling that testimony to the Satan, he is my servant and he is no one like in the world like him in the earth. और शैतान को परमेश्वर अय्यूब के बारे में कह रहे हैं कि अय्यूब के समान इस दुनिया में और कोई नहीं है जो उसके समान धर्मी और खरा है। After adding these two sentences, then he again upright man. जो गवाही दिया था वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला है। Okay, now that is the testimony by the gods for the second time.
तो यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा अय्यूब के बारे में दूसरी बार ये गवाही। And now you just turn to chapter 2, verse 3. अब दूसरा अध्याय के तीसरे आयत में देखिए, आइए। There also we could see that the Lord is repeating it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? दूसरे अध्याय के तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। In this new year 2024, it should be a challenging for us, each one of us. ये 2024 के नए साल में हम सबों के लिए इन आयतें हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण होना आवश्यक है। All the past days, it will not come again. जो बीत गए दिन वे वापस नहीं आएंगे। But the moment which we are in this world now, or we are going to live, will लेकिन be. अब हमारे सामने जो दिन है, जो जिन दिनों में हम जीने जा रहे हैं, Whatever be your testimony till now, that is not matter. But from now onwards, will you get a good testimony from the Lord? अब तक हमने जिस प्रकार का गवाही हमारे जीवन में रखा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब से क्या हमारा जीवन का गवाही परिवर्तित होगा? Every year we used to take a lot of decisions, but I don't know how many of you are able to fulfill it. Even I used to take decisions, but maybe after 1 month or 2 months or 3 months, I will forget it, or maybe I will not be able to fulfill it. हर साल तो हम कई प्रकार का संकल्प लेते हैं कि इस साल इसे करेंगे, लेकिन 1 या 2 महीना के बाद हमसे भूल जाते हैं, उसे कर नहीं पाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ करता था, जब मैं हर साल इस प्रकार का संकल्प को करता था, लेकिन 1-2 महीना के बाद वो सब बंद हो जाता था। Because like when I thought about this, we are living in a world which is having all the wicked things. Not only that, we are living in a body which is ready to do any evil things. So the mercy or the grace of Lord is very much required for us to sustain. क्योंकि हम ऐसी एक दुनिया में रहते थे जहां पर एक पाप से हम घिरे हुए हैं, हमारे अंदर भी पाप है, और परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम इन सारे बातों को कर नहीं पाएंगे अपने सामर्थ्य से। So that is possible only if we have a continuous relationship. Like I was mentioning, we should talk to the Lord like a friend. तो ऐसे कि जैसे हमारे जीवन में ये संभव होगा, ये सब हम कर पाएंगे अगर परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध रहेगा। जैसे पहले मैं बताया, एक मित्र से हम जैसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर के साथ अगर हमारा उसी प्रकार का संबंध रहेगा तो हम कर पाएंगे। So we have seen the testimony of the Job by the world. We have seen the testimony of the Job by the God. हमने देखा कि परमेश्वर के द्वारा अय्यूब का गवाही, और हमने देखा दुनिया के द्वारा अय्यूब के संबंध में गवाही। Now we let us see, like, as a servant of God, what about his wealth? एक परमेश्वर के दास के रूप में अय्यूब के संपत्ति के बारे में हम क्या देख सकते हैं? And there, from chapter 1, verse 2 onwards, we could see that. एक का दूसरा आयत से हम देख सकते हैं कि And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। And next we could see that, like, his substances also was 7,000 sheep. और उनका जो संपत्ति थी 7,000 भेड़ बकरियां, and 3,000 camels, 3,000 ऊंट, and 500 yoke of oxen, 500 जोड़ी बैल, and 500 she asses, और 500 गधियां,
and a very great household. और बहुत से दास दासियों थे। So when we look into that, we could see that as far as Job is concerned, he is having 7 sons, 3 daughters, 7,000 sheep, then 3,000 camels, 500 yoke of oxen, then 500 asses, then a great household. That means such a blessed man in the world. तो ऐसा एक धन्य व्यक्ति है जिनके बारे में हम ये देखा कि उनके 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 3,000 ऊंट हैं, 500 जोड़े बैल हैं और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियों की। तो कितना महान एक व्यक्ति है, कितना धन्यमय व्यक्ति है वो। And after that, after mentioning that, it is written, so that this man was the greatest of all the men of the East. ये संपत्ति के बारे में बताने के बाद उनके बारे में ये कहा जाता है कि पूर्व देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। And now we could see that, after mentioning about Job and his wealth and all those things, and another event is happening. अय्यूब के संपत्ति के बारे में बताने के बाद, उनके सारे परिवार के बारे में बताने के बाद, उनके जीवन में कुछ घटना होने वाला है। So, and I have already mentioned that Job is he want to obey the commandments of Lord, and because of that, he is very much concerned about his children, and he is very much afraid that the children are committed any sin, and he want to make them sanctified. मैंने पहले बताया कि अय्यूब अपने बच्चों के बारे में बहुत ही चिंतित थे। वो ऐसे विचार करते थे कि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा मन में, इसीलिए वो बलि चढ़ाते थे। Now we could see that on a particular day, the sons of God and Satan, they were in the presence of Jehovah or Lord to present themselves. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी आया। Yes. Now the Lord is asking a question to Satan from, we could see in the 7th verse, whence comes thou? The Lord is asking the Satan, from where are you coming? तो 7वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर शैतान से सवाल करते हैं। वो कहते हैं तू कहां से आता है? And see the reply told by Satan. Satan was answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. तो शैतान किस प्रकार उत्तर वो परमेश्वर से दे रहा है, देखिए। वो कहता है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। Here we should think something. If the Satan is able to speak to the Lord, what about as a child of God? How much God will be happy to talk with us. तो यहाँ पर अगर शैतान, हम इस बार विचार कर सकते हैं कि शैतान अगर परमेश्वर से इस प्रकार बातचीत कर रहा है, हम जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर से कैसे बातें करना आवश्यक है। And see the way how the Satan is speaking to the Lord. He's very freely, he's saying that going to and fro in the earth. I was going here and there in the earth, and from walking up and down in it. तो शैतान पूरा खुले खुले वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। And see, the Lord knows the purpose why the Satan is here. He's asking in the next verse, hast thou considered my servant of Job? तो शैतान किस लिए परमेश्वर के पास गया है, परमेश्वर उसका उद्देश्य जानता था और शैतान से वो पूछते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? And then Lord has replied, what is his testimony about Job? But then later the Satan is replying him that doth Job fear God for naught? तो परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में तो बताया 8वीं आयत में, लेकिन 9वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जब शैतान अय्यूब के बारे में कहते हैं इस प्रकार, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है?
हम्म। Yeah, there was some connectivity issue. So, Yes. okay. So I was thinking my connection is okay, but all of a sudden it went down. मैं सोच रहा था कि मेरा नेटवर्क ठीक है, लेकिन ये अचानक चला गया। And now we could see that the Satan is telling the Lord that it's because of so and so reasons. That is only reason why the job is like, he is having faith on you. यहाँ पर शैतान प्रभु से कह रहा है कि इन फलाना कारणों के लिए अय्यूब तुमसे डरता है या आपका भय मानता है। And he is telling very specifically that, see that you had made a hedge about him, number one. और पहला वो कहता है, क्या अय्यूब उसके And चारों ओर बाड़ा बांधा है, the Lord has made a hedge about him. और उनके चारों ओर वो बाड़ा बांधा है, And not only about him, but about his house. और ना सिर्फ उनके लेकिन उसके घर के भी, And about all that he hath on every side. और उतना ही नहीं लेकिन जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भी। Thou hast blessed the work of his hands. और उसका हाथ काम पर तूने आशीष दी है, And not only that, his substances is increased in the land. और उतना ही नहीं उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। So it is the job, the Satan is telling Lord that it is just because of all these things what you are doing for him. That means you are protecting him, you are protecting his house, and you are blessing his work. And not only that, he is having enough wealth, or you are increasing the wealth, and that is the reason, only reason why Job is like, he is keeping belief on you. तो शैतान यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है, क्योंकि तू अय्यूब को सुरक्षित रखा है, अय्यूब के परिवार का सुरक्षित कर रहा है, और उसका संपत्ति को तू बढ़ाता है, उसके काम पर तू आशीष दे रहा है, और उसके संपत्ति दुनिया भर में बढ़ गया है, इसीलिए वो तो आपका भय मान रहा है। So this is some very important point which we all should realize. The Satan knows how the Lord is protecting each one of us. तो यहाँ पर एक सच्चाई हमें सीखना जानना है कि शैतान को पता है कि परमेश्वर हम सबों को एक एक करके कैसे वो सुरक्षा प्रदान करता है। And in Malayalam, one of the song which is written by George Goshengal Mailapra, it says something like this: in my life, day-to-day life, nothing will happen without without the God knows. एक मलयालम गीत जो जॉर्ज कोशी मैलाप्रा के ने लिखे हैं, और प्रभु के ज्ञान के बिना, प्रभु के अनजाने में एक भी घटना मेरे जीवन में नहीं हो सकता है। So this is what we should realize first, that in my life as a son of God, Lord, nothing will happen to me without the Lord knows. तो हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के संतान के रूप में मेरे जीवन में कोई कुछ भी घटना परमेश्वर के अनजाने में नहीं हो सकता है। Like David says, it is better for me to live in thy hands. और जैसे कि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करना अच्छा है। Okay, so now we could see that the Satan is demanding something to the Lord. यहाँ पर शैतान परमेश्वर से कुछ मांग रहा है, and we could see that in the verse 11. और वो हम 11वीं आयत में देखते हैं।
But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. वो कह रहा है कि परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। Oh, see that words like, in Hindi, I think it is very clearly written, he will curse to thy face. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति पर लिखा गया, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। Yes. And in English it says, he will curse, he will curse. हिंदी में लिखा है वो तुझे श्राप देगा। Okay, so now the Satan is telling that it is just because of all these he is having his belief on you, but you just touch on all these things, he will definitely curse you and leave you. तो शैतान कह रहा है प्रभु से कि ये सारे आशीष तूने दिया है, तू सुरक्षा दे रहा है, ये सारे बातों के कारण वो तू तेरा भय मान रहा है, लेकिन अब इसे छू ले और Yeah. वो तेरा निंदा करेगा, तुझे श्राप देगा। Okay, so this is exactly what is happening to even believers nowadays. When there is a small problem or when there is something happens, they feel like, and they are not feeling happy in the presence of Lord, and they somehow they hide themselves. और विश्वासियों के साथ भी आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जब उनके जीवन में कुछ थोड़ा सा समस्या हो जाता है, वे लोग और दिखते नहीं कहीं पर, कलीसिया संगति में नहीं आते हैं और प्रभु के संगति से दूर हो जाते हैं। So now, because the Satan has demanded, the Lord is saying in the next verse, we could see that. And the Lord said unto Satan, behold, all the hath is thy power, only upon himself put not for thine hand. तो यहाँ पर शैतान कह रहा है कि तू उसके ऊपर उसे छू और वो तुझे श्राप देगा। So there we could see that the demand of Satan is approved by the Lord. तो यहाँ पर शैतान का जो मांग है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है, अनुमोदन करता है। Yeah. Then now in 12, the Lord says, the verse 12, Lord says, you touch on all the things, but not on him. तो 12 आयत में परमेश्वर यहोवा शैतान से कहते हैं, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। So now we could see that the purpose of Satan came to the presence of Lord, he has successfully completed, and he is going back. तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान जिस उद्देश्य लेकर परमेश्वर के पास आया था, उस उद्देश्य को उसने हासिल करके परमेश्वर की उपस्थिति से वो जाता है। Now we could see that Job is getting affected. और हम देखते हैं कि अय्यूब अब प्रभावित हो रहा है। And we could see that when I told about the wealth of Job, we could see that, first the word of God has written about the sons, then daughters, sheep, camels. So there was an order. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अय्यूब के संपत्ति के बारे में जब बताया गया, सबसे पहले उनके बेटे और उनके बेटियां, उनके संपत्तियां सब बताई गई है और यहाँ पर एक क्रम है। Yeah, I don't think why I included the son and daughters also in the the wealth, because in the verse we read like this, no, if the sons and daughters are the gift of God. क्योंकि आप बताएं, आप पूछेंगे कि पुत्र पुत्रियों को या बेटा बेटियों को क्यों संपत्ति में आपने जोड़ा, तो परमेश्वर का तो अधिकार है, वो पुरस्कार है या परमेश्वर का दिया हुआ दान है बच्चे। Yeah. Now we could see that in verse 15, like in chapter 1 verse 14 onwards, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. अब पहला अध्याय के 14 आयत से अगर हम पढ़ेंगे इस प्रकार, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। So we could see that in Numbers,
the the yoke of oxen were 500, the she asses were 500. Now, so the one which is having lesser number or count, we could see that the first it is lost by Job. तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हम दूसरा आयत में तीसरा आयत में देखे थे कि उनका जो 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां, और ये जो संख्या बहुत कम है, इनका आक्रमण या हमला पहले हो रहा है। Yeah, so now we could see that the next verse, when he was speaking, that means that during that moment itself, another person is coming. And here we could see that, in the verse 16, the fire of God is fallen up from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them. और जब वो व्यक्ति अय्यूब को ये समाचार दे रहा था, तब 16 आयत में हम दूसरा व्यक्ति को देखते हैं जो आकर के अय्यूब को कहते हैं, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। And at the same time, we could see that, in verse 17, there came also another and said, the Chaldeans made out of 3 bands and fell upon the camels and have carried them away. और 17 आयत में भी हम पढ़ते हैं, और एक आकर के कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। So we could see that one after the other, the Job is hearing not good things, but he is losing the things one by one, and also he is hearing that the servants are also slain because of the edge of the sword. और हम देखते हैं कि अय्यूब ये समाचार अभी सुनने लगा है कि एक के बाद एक को सब ले जा रहे हैं और उनके सेवकों को भी तलवार से मारा जा रहा है। He lost his yoke of oxen, he lost his she-asses, he lost his camels, he lost his sheep, and he lost his many of the servants. वो उनके जोड़ी बैलों को और उनके 500 गदहियों को और दास दासियों को और उनके भेड़ बकरियों को भी वो ऊंट को भी हरा रहा है। When it is happening, all these things means we could see that in the verse of 13, it says, and there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. और जब हम ऐसे पढ़ते हैं 13 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। And now see the next verse in 18. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons, thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. और जब उनके सेवक लोग एक एक करके उनका नुकसान के बारे में बता रहे हैं, 18 आयत में हम पढ़ते हैं, अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कानों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। See, when we read this, just imagine a person who was living with God, a person who is an obedient servant of God, he was having everything. Now, if you just look into him, he lost everything in the world. यहाँ पर ऐसा एक व्यक्ति को हम देख रहे थे जो कि परमेश्वर का भय इसी प्रकार से मानता था, जो परमेश्वर के लिए जीवन बिता था, उनके आज्ञाओं को पालन करता था, लेकिन उनके जीवन में इस प्रकार एक के बाद एक सब कुछ नुकसान हुआ और उनके बेटे बेटियां भी मर गए। Yeah, I just asked myself, how long will if such anything happens to my life, how will be my response? तो मैं अपने आप से कई बार इस सवाल को पूछा हूँ, अगर कुछ ऐसी घटना मेरे साथ होगा तो मैं किस प्रकार उसका सामना करूंगा। Just imagine, that's why we read the first verse when we read from the book of James, how you heard the patience of Job.
अब ये आप कल्पना करके देख सकते हैं। इसीलिए तो पहला हमने ये याकूब के पुस्तक से पढ़ा। क्या तुमने अय्यूब का उस धीरज के बारे में सुना है? And you see that how Job has responded to all this. और ये सारे बातों का प्रतिक्रिया या जवाब अय्यूब ने कैसे किया है? We could see that in the verse of 20, that is chapter 1, verse 20. The first thing what he done was he arose. और अय्यूब ये सारे समाचार सुन करके वो क्या क्या सबसे पहला 20 आयत में हम पढ़ते हैं, वो उठा And then rent his mantle. और वो अपना बागा फाड़ा And then shaved his head. और वो अपना सिर मुंडा। See the next thing, and fell down upon the ground and worshipped. उसके बाद हम देखते हैं कि वो भूमि पर गिरकर दंडवत करने लगा। What a great faith. क्या बड़ा विश्वास। I don't understand how he could do that, because he lost everything, his sons and daughters, but still he fell down upon the earth and worshipped the Lord. मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे ये काम को कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ हरा दिया है, अपना बेटा बेटियों को भी हरा दिया है, वो कैसे इस प्रकार काम कर सकता है। And the Lord says in the verse, he is telling, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be और the name of the Lord. वो कहते हैं यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। Oh, what a praise he's doing. The Lord has given everything to me. Now it is taken by my Father only. And his name, blessed be the name of Lord. और वो किस प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद और तारीफ करके कह रहा है, यहोवा ने दिया, जो कुछ मैंने पाया वो यहोवा का है और वो लिया, इसलिए यहोवा का नाम धन्य है। And please see that the last verse of the first chapter says, in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. और पहला अध्याय के आखिरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। What a tremendous testimony by the Lord. Or whatever be the situation, whatever comes to your life, but still we see that the Lord is saying Job has not done any sin. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का द्वारा दिया गया ये जो महान गवाही देखिएगा, जो कहते हैं कि अय्यूब ने पाप नहीं किया। So may the Lord's name be glorified. We will continue the study, if Lord willingly, in the next Tuesday. और अगर हम लोग जीवित रहेंगे तो प्रभु की इच्छा हो तो हम अगला मंगलवार को इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। थैंक यू सर, वंडरफुल। हृदय भरा धन्यवाद कहता है और भाई शिजी भाई से और अंशुमन इंगल से और आयुब का जीवन से बहुमूल्य बातों को सीखने के लिए मिला। धर्मी लोगों को कष्ट होगा, ये जो है उस समय में किसी को ऐसे एक विश्वास नहीं था। और आयुब का जो साथी लोगों से का वचन पढ़ेंगे तो हम लोग को ये बात समझ में आएगा। लेकिन यीशु मसीह का आगमन के लिए ऐसे एक धर्मी कष्ट सहने का एक आवश्यकता था। और धर्मी लोगों को कष्ट होगा ये सिखाने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, वो भी व्यक्ति था अय्यूब। लेकिन उसने अच्छी तरह अपना नमूना दिखाया और उसी का जीवन में ही उनको अय्यूब को भी समझ में नहीं आया था क्यों मुझको ऐसे कष्ट आया, मैं इतना परमेश्वर से प्रेम करता है तो भी मेरे जीवन में क्यों कष्ट आया। उनको समझने से बाहर था। अंतिम में उनको समझ में आया, उनको परमेश्वर ने सिखाया। और भाई भी अच्छी तरह ये भजन मनन करके आया था और आगे भी हम लोग को इस अगला सप्ताह भी इसका बाकी भाग सुन सकता है।
भाई लिंडो थॉमस है अनुरोध कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई लिंडो थॉमस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्व पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस शाम का वक्त भी आपको विषय में आकर आपके दासों के द्वारा आपका वचन सुनने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया। विशेषकर आपके दास को अयूब का संबंध में और अयूब का जीवन से हमारे जीवन में जो कार्य को अपनाना है उस बातों को विवरण करने के लिए और सिखाने के लिए आपके दास को आपने सहायता किया। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके दास को उस वचन को अनुवाद करने के लिए भी प्रभु आपने मदद किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम ये बात को देख रहा था कि जो अयूब का जीवन में पहले सब कुछ था और उसका साथ साथ जब एक एक बात उनका ये जीवन से निकाला गया तब भी वो अयूब ने परमेश्वर का महिमा किया करते हुए आगे बढ़ा, हम देखते हैं। धन्यवाद हो आपका दास का उस जीवन के लिए। हम हमारे लिए एक नमूना है, एक भक्त जीवन कैसे जीवन बिताना है उसके लिए एक नमूना आपने छोड़ा है। इसकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। और धन्यवाद हो कि हमने पहले ये देख रहा था कि अयूब का संबंध में यहोवा परमेश्वर 2-3 बार अयूब का अच्छा गुण को बताया। और हम देखते हैं कि अयूब का साथ रहने वाला घर का लोग और साथी लोग भी और समाज के लोग भी अयूब का बारे में अच्छा गवाही देते हुए हम देखते हैं प्रभु। प्रभु जहाँ कहीं हमें रखा है वहाँ हम आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने में प्रभु हमें सहायता करे और ताकि हम आपका गवाह को आगे बरकरार रखे और लोग इस सच्चाई को समझे। प्रभु यीशु मसीह का प्यार को हमारे द्वारा लोग समझने के लिए और एक नमूने के साथ आगे जीवन बिताने के लिए एक नया साल आपने दिया है। इस साल में प्रभु अयूब की तरफ एक परमेश्वर को भय मानते हुए एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हमारे जीवन में जितने भी कमी घटी परेशानी दुख मुसीबत जो बात हमारे जीवन में होता है सब कुछ हमारा प्रभु जानता है। इस सच्चाई को हम हमेशा याद करते हुए हम जिस अवस्था में गुजरने के लिए प्रभु हमें मौका देते हैं उसके लिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। और इतना भाई बहनों को ऐसा जूम माध्यम के द्वारा जुड़ने के लिए आपने सहायता किया। आपका दास को वचन सिखाने के लिए और अनुवाद करने के लिए आपने सहायता किया और संचालन करने के लिए भी आपके दास को आपने मदद किया। धन्यवाद हो। जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपका आना देरी है तो प्रभु अगले मंगलवार को भी ऐसा इकट्ठे होकर आपका वचन को सीखने के लिए और जो भी वचन हम सुनते हैं उस वचन का आधार पर चलने के लिए भी हमें शक्ति और सामर्थ्य दे और बहुत ऐसा फल लाने में प्रभु हम सबको मदद करे। अब हमारे प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती एवं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह का